जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाबाहो, और भी मेरे कल्याणकारक वचन सुनो। तुम पर मेरी अत्यंत प्रीति है, अतएव तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल ना तो देवगण जानते हैं और ना महर्षि लोग। मैं ही देवों और महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो मुझे अजन्मा, अनादि और सब लोगों का ईश्वर जानते हैं, वे सब मोह रहित हैं। उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि, ज्ञान, असमोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, दुख, जन्म, मरण, भय और अभय, अहिंसा, समता, संताप, तप, दान, जश, अपजश इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव हैं, वे सब मुझसे उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि और उनके पहले 4 मनुष्य मेरे मन से उत्पन्न हुए। जगत के समस्त प्राणी उनसे उत्पन्न हुए। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भली भांति जानते हैं, वह निश्चय योग से सिद्ध होते हैं, इनमें संदेह नहीं। ये जानकर कि मैं ही उस सबका उत्पत्ति कारण हूँ और मुझ में ही से सबकी प्रवृत्ति होती है, विवेक की प्राणी मेरी उपासना करते हैं। वे मुझ में अपने चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझाते हुए भजन करते सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। चित्त को सावधान करके प्रीतिपूर्वक भजन करने वाले को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिससे वह मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके मैं उनकी बुद्धि में स्थित हो देदीप्यमान ज्ञान से अज्ञान मूलक संसारी अंधकार का नाश करता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम मित्र, अचल और दिव्य पुरुष हो, आदि देव हो, अजन्मा हो, सन्यासी हो। तुमको सब ऋषि, देव ऋषि, नारद, अमित, देवज्ञ और व्यास भी ऐसा कह गए हैं और स्वयं तुम भी कह रहे हो। हे केशव, जो तुमने मुझसे कहा है सो सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव इन दोनों ने ही तुम्हारे रूप को नहीं जाना है। हे सब जीवों के उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने मन को जानते हैं। अतएव आप अपनी उन विभूतियों का हाल पूर्णतः वर्णन कीजिए जिनके द्वारा आप इन सब लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। हे जोगिनी, हे भगवान, सदैव आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? आपका ध्यान किन किन भावों से करना योग्य है? हे जनार्दन, कृपा अपनी माया और विभूतियों का विस्तार से कहिए। इस अमृत रूप आपकी वाणी को सुनने से मेरा मन तृप्त नहीं होता है। श्री भगवान ने कहा, मेरा विस्तार तो अनंत है, तो भी मुख्य मुख्य विभूतियों को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे गुणकेश, समस्त भूतों के अंतकरण में रहने वाली आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही उनका आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में अनेक किरणों से भूषित सूर्य, मरुदगणों में मारिच और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन और दित्र मात्र में चैतन्य मैं ही हूँ। मैं रुद्रों में शिव, जक्ष राक्षसों में कुबेर, अष्टवासुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु मैं ही हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में सुगंध और जलाशयों में समुद्र मैं ही हूँ। मैं महर्षियों में भृगुवाणी हूँ, अक्षरों में ओमकार, जगों में जप और स्थावरों में हिमालय मैं ही हूँ। वृक्षों में पीपल, देवऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धियों में कपिल मुनि, वेदों में अमृत से उत्पन्न उच्चश्रव, गाजेंद्रों में एरावत और मनुष्यों में राजा मैं ही हूँ। शास्त्रों में ब्रज, गुआओं में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वालों में कादे और सर्पों में बासुकी मैं ही हूँ। नागों में शेषनाग हूँ, जलचरों में वरुण, पितरों, अयरमा और शासन करने वालों में जमराज मैं ही हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, घ्रास करने वालों में काल, मृगों में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं ही हूँ। शुद्ध करने वालों में वायु, शास्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर, नदियों में गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि मध्य अंत, विद्याओं में अध्यात्म विद्या और वाद विवादों में वाद मैं ही हूँ। अक्षरों में ओमकार, समासों में द्वंद, अक्षकोख का 4 मुख वाला ब्रह्म भी मैं ही हूँ। सबको हरने वाली मृत्यु, भविष्य में होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, समृद्धि, मेधा, मेघा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ। सामवेद में ब्रह्म साम, छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतु में बसंत मैं ही हूँ। शलियों में युवा और तपस्वियों में तेज, ये उद्योगों और सात्विकों में सत्य मैं ही हूँ। यादवों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन,
मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्र मैं ही हूँ। दमन करने वालों में दंड, जे चाहने वालों में नीति, भू पदार्थों में मौन और ज्ञानियों में ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, भूत भाव का जो बीज है वह भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर भूत कुछ भी नहीं है। हे परंतप, मेरे दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। ये विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। जो जो वस्तु ऐश्वर्यवान, शोभ्यमान और जशवान है, उन्हें मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जानो। अथवा हे अर्जुन, इस ज्ञान से तुमको क्या प्रयोजन है? यही जान लो कि मैं आपके अपने एक ही अंश से इस संपूर्ण जगत में व्यापक हूँ। जय श्री कृष्णा। श्री मद् भगवद गीता अध्याय 10 संपूर्ण।